वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का और हम अपने मेहमान के साथ जुड़े उससे पहले आपको व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और व्हाट्सएप पर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तमाम डिटेल्स 9619873567 नंबर जहां पर अपने सवाल आपको छोड़ने हैं। यूट्यूब पर भी अगर आप सवाल छोड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िए ताकि हमारे दर्शक हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल को पढ़ सकें और आपके लिए एक रणनीति भी तय कर सकें। चलिए, मेरे साथ जुड़ गई हैं श्वेता रजानी आनंद राठी वेल्थ से। श्वेता, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज मौर्य, नमस्कार मौर्य जी, पूछिए क्या सवाल है। नमस्ते मैडम जी। मैं सूरज मौर्य बोल रहा हूँ एक्चुअली। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए। हाँ मैडम, एक्चुअली मेरा 5 ईयर का प्लान है। मैं प्लान कर रहा हूँ 4 फंड में इन्वेस्ट करने का। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 14,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 6,000 और HDFC BF बैलेंस एडवांटेज फंड 10,000। 5 to 6 ईयर का मेरा प्लान है। गोल है मेरा 50 लाख का और आई एम रेडी टू स्टेप अप अमाउंट by 15% एवरी ईयर। ओके, श्वेता, सवाल आपने सुन लिया, बताइए क्या सलाह होगी। ठीक। सूरज, देखिए, सबसे पहले तो अगर 50 लाख के लक्ष्य पे पहुंचना है 5 साल में तो 15% नहीं, लेकिन मेरे गणित के हिसाब से आपको 25% से अपनी SIP स्टेप अप करनी होगी। तब जाके जो समय आपने कहा है 5 से 6 साल में 50 लाख तक पहुंच जाएंगी। दूसरी, आपने जो फंड्स के नाम लिए, अब उसमें एक हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, वो इक्विटी और डेट दोनों की ही एलोकेशन करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये आपके खाली इक्विटी पोर्शन का पोर्टफोलियो है। डेट कहीं ना कहीं आप FD, PF, PPF के जरिए कहीं ना कहीं निवेश कर रहे हैं। तो अगर ये प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है तो फिर आपको एक हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है। इसे आप प्योर 100% इक्विटी फंड्स में ही रखें। दूसरा, जो आपने अभी नाम बताया, उसके हिसाब से आप 50% एक AMC में निवेश कर रहे हैं, जो HDFC, हालांकि बड़ी AMC है, कोई वैसा इशू नहीं है, लेकिन एज एन हाइजीन फैक्टर मैं कहूंगी 25 से 30% एक AMC को अगर एलोकेशन दे तो वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही होगा। बस बाकी फंड्स आपने जो चुने हैं वो सही है। एक फंड HDFC बैलेंस एडवांटेज, मैं कहूंगी आप वहां SIP ना करें। उसके जगह आप चाहें तो एक SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड चुन सकते हैं, या इसके अलावा अगर एक चाहें तो ICICI प्रू का ही डिविडेंड यील्ड फंड है, वो चुन सकते हैं। बाकी की स्कीम्स आपकी सही हैं। सूरज, कोई सवाल और पूछना है आपको श्वेता से? थैंक यू मैडम। एक लास्ट सवाल ये था। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरा ऑलरेडी NPS डिडक्ट हो रहा है 14,000 का। ओके श्वेता जी। तो वही मैं कह रही थी कि आपके पास डेट कहीं ना कहीं और है, तो 14,000 हर महीने आप में निवेश कर रहे हैं और 40,000 की आपकी इक्विटी की एक SIP चलेगी। अगर ये प्योर इक्विटी है तो आउट ऑफ द 54,000 जो हर महीने आपका निवेश हो रहा है, उस हिसाब से ये प्योर इक्विटी होना चाहिए। एक 80%, 70 से 80% की इक्विटी एलोकेशन होना एक मेरे हिसाब से सही एलोकेशन होगी आपके लिए। तो इसीलिए भी आपको एक हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट सूरज। अजय चौधरी का सवाल लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्ते मैम, मैं जोराट से अजय चौधरी बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए। मैम, एक्चुअली मैंने पोर्टफोलियो भेजा हुआ था मैम, उसके रिगार्डिंग मेरा 10 इयर्स होराइजन है, तो मेरे को चेक करना था कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है और चलेगा कि मैम वो। फंड का नाम आप कंफर्म कर सकते हैं? हाँ मैम, मैंने 4 म्यूचुअल फंड में डाला हुआ मैम। पराग पारिक में है मैम, एंड मोतीलाल मिड कैप में है, एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एंड HDFC मिड कैप में। ओके श्वेता जी। अजय, आपने भी आपका प्रश्न मैंने देखा, आपने जिस लक्ष्य की बात करी है उसी लिए आपको 10% से अपनी SIP को हर साल स्टेप अप करना होगा। तब जाके जो आप
करीबन मेरे हिसाब से बात कर रहे थे 1 करोड़ के आसपास के लक्ष्य की, वहां पर पहुंच जाएंगे। आपके पोर्टफोलियो में एक चीज मैंने नोटिस की कि जो मिड कैप पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा है। 40% आपका पोर्टफोलियो मिड कैप ओरिएंटेड है। मेरे हिसाब से 25% की अगर मिड कैप हो तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और इसी तरह से पराग पारिक में भी 33% की एलोकेशन जारी है। मैं जैसे कह रही थी, एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से या डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से 25% की एलोकेशन किसी भी एएमसी को हो तो वो सही होगी। बाकी फंड्स में आपके काफी फंड्स अच्छे हैं। बस 2 फंड्स में मेरा सुझाव है। एक निपॉन का स्मॉल कैप फंड, वहां आप एसआईपी रोकें, उसके जगह पर आप एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं चाहे तो। और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, यहाँ एसआईपी रोकें। इसके जगह अगर जो 2 फंड्स मुझे ऐड करने होंगे, मैं कहूंगी कोटक का लार्ज कैप, कॉन्ट का लार्ज कैप फंड ले लें, कोटक का मल्टी कैप चाहे तो ले लें, और आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें। तो आपकी जो मार्केट कैप की एलोकेशन है इन स्कीम से कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगी। ओके अजय, कोई सवाल पूछना है आपको श्वेता से? नहीं मैम, ओके, मैम को फॉलो करेंगे मैम। ऑलराइट, सचिन पाटिल का सवाल लेंगे। सचिन हाय, फोन लाइन पर हैं आप? हेलो मैम। जी पूछिए। मैम मेरा सवाल जो था कि मेरा 5,000 का एसआईपी है मंथली, एंड आई जस्ट वांटेड टू ऐड 20,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम दिस मंथ। इस महीने से मुझे 20,000 करना है, तो मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूं? और मैं उसको स्टेप अप करने वाला। मेरा टोटल एसआईपी का अमाउंट होगा 25,000 रुपीज इस महीना से, एंड आफ्टर 1 ईयर मैं 10% स्टेप अप करने वाला हूँ। तो मुझे मेरा जो गोल है ना वो मीट करने के लिए किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड व्हाट इज द डाइवर्सिफिकेशन इन इट? ओके, करंट फंड्स बताएंगे कौन कौन से हैं? मैम मेरा एचडीएफसी का मिड कैप फंड है। हेलो, हाँ बोलिए। एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, उसमें मेरा 2,000 का एसआईपी चल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप का 1,000 का है। क्वांट स्मॉल कैप का 1,000 का है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 1,000। ठीक, ओके। ओवरऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टेड है 5,000 रुपीज। गॉट इट। श्वेता क्या सलाह होगी? ठीक, सचिन जैसे आपने कहा, आप अपनी एसआईपी को बढ़ा रहे हैं 4,000 से, आप करीबन इसको 20,000 और जोड़ लेंगे तो 25,000 की एक एसआईपी अमाउंट पे चले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगी कि आपको अपना पोर्टफोलियो 15% से हर साल स्टेप अप करना होगा। तब जाके आपने जो एक मैं देख रही थी 3 करोड़ के लक्ष्य की बात की है, उस लक्ष्य पे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा हाँ, आपका पोर्टफोलियो आज के दिन पे मिड स्मॉल हैवी है। करीबन 90% आपका मिड एंड स्मॉल कैप है। एक सही बैलेंस जो मैं कहूंगी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, 50 से 55% आप लार्ज कैप रखें और 45 से 50% का मिड स्मॉल कैप रखें। उससे आपकी रिटर्न की एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और रिस्क भी मैनेज हो जाएगी। तो वो जो ग्रोथ पोटेंशियल आपको मिड स्मॉल से मिलना है वो भी आता रहेगा। तो 2 फंड्स जहां आप एसआईपी रोकें, कॉन्ट स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप में जो आज के दिन पे आपकी एसआईपी चल रही है उसे रोक लें। इसके जगह पर आप एसआईपी बढ़ा भी रहे हैं तो कुछ फंड्स आप और जोड़ सकते हैं। तो 3 फंड्स की सलाह मैं आपको दे रही हूँ, डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी और कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड। ये 3 फंड्स, और आपके इसके अलावा जो 2 फंड्स हैं एचडीएफसी और निपॉन वाले, वहां आप एसआईपी जारी रखें, इक्वल एलोकेशन में कर ले तो 25,000 होगी, 5,000 आप पांचों फंड में निवेश करना। सचिन कोई सवाल पूछना है श्वेता को? उसमें ऐड कर सकता हूँ क्या? वापस पूछेंगे आप? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थीमेटिक फंड है, उसमें है कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? कौन सा फंड है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक फंड। श्वेता? थीमेटिक फंड है। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक फंड में मैं कहूंगी 3-4 फंड्स हैं। इंडिया अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस साइकिल है। आप अगर स्पेसिफिक फंड बता सकें तो आई थिंक मैं आपको बेटर सलाह दे पाऊंगी। सचिन बारे में पूछना चाहता हूँ।
सचिन, आपकी आवाज़ कट गई, फिर बताइए। मैम मैं इंडिया अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछना चाहता। इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, राइट श्वेता? जी। देखिए, इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, जितनी आपकी एलोकेशन है आप उसे रखें, बिकॉज वो मैं कहूंगी ऑलमोस्ट एक डाइवर्सिफाइड फंड की तरह ही काम करता है। तो मैंने आपको वैसे ही सलाह दी है कि आप आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड ऐड कर सकते हैं। तो जो राशि आपकी जमा है इंडिया अपॉर्चुनिटीज में उसे और ना बढ़ाएं, उतनी ही रखें, बिकॉज एक थीम है तो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन फंड मैनेजर पे आ जाती है। हालांकि बहुत क्लोज होता है टू अ डाइवर्सिफाइड फंड, लेकिन उसमें आप क्वांटम और ना बढ़ाएं। आप न्यू एसआईपी स्टार्ट करें और जो 5 फंड मैंने कहे उसमें इक्वली आप स्प्लिट कर लें। चलिए, ऑल द बेस्ट। शंभू साहब का सवाल लेते हैं। शंभू जी, फोन लाइन पर हैं आप मेरे साथ? क्या मैडम, ऑनलाइन पर हूँ जी, बताइए। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मैडम। थैंक यू सर, सवाल भेजने के लिए। पूछिए सर। मेरा क्वेश्चन है, मेरा एज है 48 ईयर्स नाउ। मेरा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है 15 ईयर्स के लिए है। अरे मैं एसआईपी स्टार्ट किया हूँ अराउंड 8,000 का। बोले तो निप्पॉन मल्टी कैप में 8,000, कोटक मल्टी कैप में 2,000, कॉन स्मॉल कैप में 2,000, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, एचडीएफसी मिड कैप में 1,000 रुपीज। ओके। सो मेरा पीएफ पर कंट्रीब्यूशन है 4,000 है। एक्चुअली जो 15 इयर्स के लिए अराउंड 40 to 60 लाख मुझे होना है। मंथली मुझे 60 to 80,000 मिलना है, वैसा मुझे प्लान करके देना है। मैं ये गोल अचीव करने के लिए कुछ ऐड करना है, कुछ चेंजेस करना है, उसके बारे में जरा बताना पड़ेगा। ओके। श्वेता? जी। शंभू जी, देखिए, आपकी जो 40 लाख का एक लक्ष्य है वो तो आज के दिन पर जो आप एसआईपी कर रहे हैं 8,000 की, उसमें से अचीव हो सकता है। लेकिन अभी आपने कहा आपका एक दूसरा लक्ष्य भी है जहां पर आप 15 साल बाद, मैं जो सही समझी आप कह रहे थे कि आपको 8 से 10,000 का विड्रॉवल चाहिए हर महीने। तो अगर वो लक्ष्य को भी पूरा करना है तो मेरे हिसाब से आपको 10 से 15% की अपनी एसआईपी को हर साल स्टेप अप करना चाहिए। तब जाकर आप करीबन मैं कहूंगी कि 1 करोड़ के आसपास के क्वांटम पे पहुंच जाएंगे। तो अब वो 1 करोड़ का जब आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाएगा, उसमें से अगर आपने एक साल में 1,20,000 या 1,50,000 निकालने हैं एसडब्ल्यूपी करके, तो वो पैसे आपके लिए लंबे समय तक आपके रिटायरमेंट पे चलेंगे। तो ये मेरा पहला सुझाव था आपको। दूसरा, जो आज के दिन पे आपकी पोर्टफोलियो है इसमें स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा है। मैं कहूंगी 25% का स्मॉल कैप हो तो सही है। आपके पोर्टफोलियो में 35% का स्मॉल कैप है, तो उसे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 2 फंड जहां आप एसआईपी रोकें, कॉन्ट स्मॉल कैप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। इसकी जगह पर जो 2 फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो जो 10% स्मॉल कैप एक्सपोजर ज्यादा है वो यहाँ पर बैलेंस आउट हो जाएगा। जी शंभू जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप श्वेता से? आईसीआईसीआई का प्रोडेंशियल थीमेटिक फंड ऑफ फंड, उसमें मैं 4 लाख से इन्वेस्ट किया हूँ। तो फॉर वन ईयर हॉरिजन के लिए, बोले तो वो एक्चुअली स्कूल एजुकेशन के लिए, तो कैसा है इसमें? ओके। श्वेता? सॉरी, वो फंड का नाम आपने क्या कहा? आईसीआईसीआई प्रू थीमेटिक फंड ऑफ फंड। नहीं, नाम समझ में नहीं आ रहा शायद। एक मिनट। थीमेटिक एडवांटेज फंड आईसीआईसीआई का। श्वेता, एनी थीमेटिक एडवांटेज फंड। इक्विटी एडवांटेज फंड आपने कहा? थीमेटिक एडवांटेज फंड, ये फंड ऑफ फंड है ये, तो आईसीआईसीआई का, तो लो रिस्क में आता है। आईसीआईसीआई प्रू थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड की बात कर रहे हैं ये श्वेता? जी। देखिए, वैसे तो ये फंड ऑफ फंड है ना। फंड ऑफ फंड में एक चीज ये हो जाती है कि आपका जो फंड का एक्सपेंस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो जहां तक आप उसे अवॉइड कर सके आप अवॉइड करें। अगर आपका 1 साल के ऊपर हो चुका है, आप लॉन्ग टर्म में हैं, तो मैं कहूंगी उसमें से निकल कर आप प्योर इक्विटी फंड और एक प्योर डेट फंड ऐड कर ले, उतने ही प्रपोर्शन में जो वो फंड अगर मेंटेन कर रहा हो तो। प्लस वो एक थीमेटिक फंड ऑफ फंड है, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं कोई मार्केट साइकिल, कोई स्पेसिफिक थीम्स प्ले हो रही हैं
तो उससे टाइमिंग की बहुत ज़रूरत हो जाएगी कि आप सही समय पे उसमें से निकल जाएँ। तो ऐसे फंड में रहने से बेहतर होगा कि आप अच्छे जो डाइवर्सिफाइड फंड हैं, जहाँ फंड मैनेजर पे वैसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस फंड में एलोकेशन करें। तो वहाँ से निकल कर जो हमने अभी फंड्स की बात की, मैं सलाह देती हूँ आपको, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएँ। बेस्ट शंभू जी। और इसी के साथ श्वेता, आपका भी धन्यवाद करते हैं, आप जुड़ी और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। हम भी